अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्ट्रॉनिक फ़र्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसके प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हम लैब को यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को की प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए अल्टरनेट वे ये है कि हम सॉफ्टवेयर जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच और एक है प्रोटीएस। प्रोटीएस जो है ये पीसीबी बनाने के लिए भी यूज़ होता है। बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच जो है ये थोड़ा सा इस्तेमाल करने में इजी है, या इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको कराना चाहता हूँ। ये पहले प्रैक्टिकल में, चूँकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आप सबसे आसान वे ये है कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच को इंस्टॉल कर लें और देन आप इसको यूज़ करें फॉर डिफरेंट मतलब प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए या जो प्रैक्टिकल करना है उसके लिए। तो इसको सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखें इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच 5.12 जो है ये सॉफ्टवेयर, इसका सेटअप आप रन करेंगे। सेटअप रन करेंगे तो ये जो है आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे कुछ जो भी लिखा है आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें, ठीक है जी। तो ये कुछ आइकन मेरा सेटिंग जो भी है ये कर लेगा। उसके बाद ये फ़ौरन ये सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। अभी देखें ये एक मिनट भी नहीं लगा तो ये जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, ठीक है जी। अब आपके पास जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपकी जो मेन स्क्रीन है उसके ऊपर इसका या रन आइकन के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच का आइकन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच और इसमें आप यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच का सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया। अब इसको आपने यूज़ क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे ये जो बार नज़र आ रहा है इसमें यहाँ पे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के सिंबल्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए जो पहला आइकन है इसको हम करें तो ये आ जाता है सोर्सेज। ये एक वोल्टेज सोर्स का सिंबल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी जितने भी तरह के वोल्टेज सोर्सेज हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से दूसरा आइकन यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे। मसलन ये डॉट है, ये कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है जी। इसी तरीके से रिले है, स्विचेस हैं, ठीक है जी, टाइम डिले स्विचेस। इसी तरीके से ये वोल्टेज पुल अप रजिस्टर है, ये वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है जी। इसी तरीके से ये रजिस्टर पैक है, यानी कि 7-8 रजिस्टर का एक ग्रुप है। इसी तरीके से ये वोल्टेज कंट्रोल एनालॉग स्विच है। ये जो है वो पोलराइज्ड कैपेसिटर है। कैपेसिटर आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में दूसरे सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल को जो है उसमें, तो ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है, ये वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल इंडक्टर है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी तकरीबन डिवाइसेस, मैग्नेटिक कोर है, ठीक है जी, नॉन लीनियर ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर्स और हर तरह की चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। इसी तरीके से हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक टैब बना हुआ है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ डायोड। तो यहाँ पे कुछ डायोड जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। आपने पहले भी आपसे बात हुई थी कि आप जो है कुछ मैट्रिक में, फिज़िक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन जो है वो आपने स्टडी किया हुआ है। तो डायोड है, जेनर डायोड है, इस तरह के कुछ डायोड, जी ब्रिज का है सिंबल, तो ये कुछ स्पेशल डायोड है। ये हम यहाँ पे इस सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ चूँकि डायोड बेसिक है वो आपने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आप जो है वो यहाँ से डायोड को चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो ट्रांजिस्टर सारे अवेलेबल हैं, ठीक है जी। तो ये जो 3-4 शुरू की 4 टैब्स आपको बताएंगे, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। ये आगे आईसीज़ हैं, आईसी चूँकि हम यहाँ पे नहीं सेट कर रहे इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। लॉजिक गेट्स हम नहीं पढ़ रहे, फ्लिप फ्लॉप डिजिटल की कुछ चीज़ नहीं पढ़ रहे, ठीक है। यहाँ पे है कुछ इंडिकेटर्स मतलब एलईडीज़ हैं या 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ये कंट्रोल्स है, ये हमारे आपके लेवल की चीज़ नहीं है, ठीक है जी। इसी तरीके से ये मिसलिनियस कुछ आइटम्स है, और यहाँ पे है आखिर में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है, ये है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर भी आपको अवेलेबल है। यहाँ पे आप मल्टीमीटर लगा के किसी चीज़ की वोल्टेज वैल्यू या करंट वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ये दूसरा जो है ये है फंक्शन जनरेटर, ये भी यूज़ नहीं करेंगे। तीसरा है ऑसिलोस्कोप। तो ये दो है, यानी एक
वोल्टमीटर या मल्टीमीटर, जिससे आप वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास एक ऑसिलोस्कोप है जिस पे हम आउटपुट वेवफॉर्म चेक कर सकते हैं। ये आपके कोर्स में या आपको इनिशियली इन दो चीज़ों का जो है वो पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो ये आखिरी टैब है, इसके अंदर ये पड़ेगा, ठीक है जी। तो इससे आप जो है वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेट्स से हम चलें स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया होगा, आपने कुछ जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आपने यहाँ से एक डायोड को पिक करना है। तो डायोड को आप यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है वो होल्ड रखेंगे, तो ये आपके पास एक डायोड जो है जहाँ पे आपने लेके जाना है वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी आप इसको पकड़ना है और जहाँ पे आपने यूज़ करना है, जहाँ पे आपने इसको रखना है वहाँ तक ले जाए। वैसे ये देखिए इसका कलर रेड हो गया। अब आप इसको यहाँ से भी ये हैंड का सिंबल बन रहा है, जिससे आप इसको किसी भी जगह पे चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक तो आपको पता है कि इसमें डायोड यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ में यूज़ हो जाएगी करंट लिमिटिंग रजिस्टर या आउटपुट रजिस्टर आप यूज़ करते हैं। तो आपने रजिस्टर को यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पे लेके आ जाना है, ठीक है जी। अब इस रजिस्टर को आप देखते हैं तो यहाँ पे आप लिखा 1 किलो ओम और ये रजिस्टर जो है इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये दो चीज़ें आ जाएंगी। आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मसलन आप उसको 1 किलो ओम के बजाय 1 ओम बनाना चाहते हैं, 1 मेगा ओम, जो भी वैल्यू मतलब सेट करना चाहते हैं, 1 ओम करना चाहते हैं, 1 किलो ओम करना चाहते हैं, तो ये यहाँ से सेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया, इसकी वैल्यू सेट कर ली। इसी तरीके से लेबल, यानी यहाँ पे आपको क्या नज़र है लिखा हुआ, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ R0, ठीक है जी। R0 मीन आउटपुट रजिस्टर, आप मोस्टली यूज़ करते हैं R0। तो R0 मैंने लिख लिया और ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे की, बाकी ये डिस्प्ले वगैरह कुछ और भी है। तो बरा लेबल और वैल्यू से आप किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू या लेबल चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से आपने एक रजिस्टर पिक किया था, रजिस्टर पिक करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें और इसकी वैल्यू आप एडजस्ट कर लें। और नॉट इसको हमने लिखा था और देन इसकी वैल्यू हमने कर दी थी 1 किलो, ठीक है जी। 1 किलो ओम का एक रजिस्टर हमारे पास आ गया और साथ डायोड आ गया। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पे आपने सप्लाई, मज़ीद यहाँ पे सप्लाई यूज़ करनी है। तो सप्लाई जो है हम AC सोर्स यूज़ कर सकते हैं। AC सोर्स 220 का यूज़ करेंगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये है कि आप यहाँ पे सिंपल, बजाय हम ट्रांसफार्मर लगाने के सिंपल यहाँ पे AC सोर्स यहाँ से एक उठाएंगे और इसको भी यहाँ पे हम जो है वो प्लेस कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो 3 कंपोनेंट्स आ गए जिनको हमने कनेक्ट करना है, ठीक। अच्छा, इसकी जो ओरिएंटेशन है इसको भी कंट्रोल R, इससे रोटेट हो जाता है। ये रजिस्टर जो है इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। तो आपने रोटेट कर लेना इसको। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये 3 कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए। तो यहाँ देखें किसी भी कंपोनेंट की जो पिन्स बनी हुई हैं, इनके ऊपर अगर आप लेके जाते हैं ये हैंड सिंबल, तो यहाँ एक डॉट बन जाता है, यानी यहाँ से आप एक वायर जो है वो जनरेट हो जाएगी या आपका एक लिंक बन जाए। जैसे आप यहाँ पे लेके जाएंगे, अब आप इसको इस डायोड के साथ जोड़ दें। ये डायोड के पिन के साथ जब लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये सिंबल बनेगा। इसको आप छोड़ देंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली एक वायर जनरेट हो जाएगी, ठीक है जी। ये रजिस्टर था, इसको हम यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं और रोटेट करके हमने कंट्रोल R से रोटेट हो रहा है, रोटेट करके हमने इसको भी इस डायोड के आगे लगा लेना है। ये लोड रजिस्टर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से अब आपने यहाँ से इसको रजिस्टर की दूसरी साइड को इसी AC सोर्स के इनपुट पे लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने यूज़ किया और इधर आप इसकी करीब लेके जाएंगे तो यहाँ पिन बनेगी। अब आपके पास सर्किट बन गया है। अब इस सर्किट में एक दो चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं कि जल्दी में आपने एक तो काम ये करना होता है कि लाजमी आपने यहाँ पे एक जो है वो ग्राउंड करना है इस एरिया को, जब तब ये सॉफ्टवेयर सही चलेगा। एक चीज़ हो गई तो ये तब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। एक पॉइंट को ग्राउंड लाजमी करना है आपने। तो बहरहाल आपने ये एंड वाले ये जो चीज़ थी ग्राउंड कर ली। यहाँ से हम आउटपुट को देखने के लिए एक ऑसिलोस्कोप जो है वो ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ये ऑसिलोस्कोप हमारे पास आ जाएगी
इसके ऊपर जो है वो हम ये इसकी आउटपुट को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑसिलोस्कोप जो है वो उसको आपने, इसके दो चैनल हैं, आप एक यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे लाएंगे तो वो एक इस तरह का बन जाएगा लिंक सा, और दूसरा जो है वो आप यहाँ पे लेके ये बन जाएगा। लोड रजिस्टर जो है इसके पैरेलल में आपने ऑसिलोस्कोप लगा लेंगे। ठीक हो गया। जब आप ऑसिलोस्कोप लगा लेंगे तो इसके बाद आपने यहाँ से ये साइड पे देखेंगे ये स्विच बना हुआ है, जैसे घरों में आप स्विचेस यूज़ करते हैं। तो जब आप इस सर्किट को बना लेंगे और अब आपने यहाँ से सप्लाई को ऑन करना होता है। ठीक है जी, तो सप्लाई को ऑन करेंगे तो ये जो है वो ये जो चीज़ है ये चल पड़ेगी। अब आप इसको देखेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑसिलोस्कोप है, तो ये जो है वो चल पड़ी है। इसको आप यूँ थोड़ा सा एक्सपेंड करें। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह की टाइम पर डिवीजन सेटिंग आ रही है, और इससे आप जो है आपके पास ये डायोड की जो है वो आउटपुट जनरेट हो रही है। ठीक है, इसको आप जो है वो विजुलाइज कर सकते हैं इस तरीके से। वोल्टेज पर डिवीजन ये सेटिंग आप चेंज कर लें, क्योंकि 220 यूज़ हो रहे हैं। तो ये आपके पास ये देखिए साइन वेव जो है वो आपके पास चल रही है। इसको जब ऑफ करेंगे तो ये आपको प्ले हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ, देन नेगेटिव क्लिक हुआ, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर ना पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से आपके पास इस तरह की एक आउटपुट जनरेट हो जाएगी ऑसिलोस्कोप के ऊपर। या ये जो इसका ग्राफ बनेगा वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ऑसिलोस्कोप हम यूज़ करते हैं आउटपुट को देखने के लिए। तो इस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट जो है उसको या एक जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो पहला प्रैक्टिकल है, इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करना है। इसमें कुछ जो हमारे रिलेटेड चीज़ें हैं, टैब्स हैं, उनको हमने यूज़ किया। सर्किट कैसे बनाना है वो चीज़ हमने कर ली। और देन हमने यहाँ पे देखना है सर्किट कौन सा बनाया, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बना के हमने उसको यहाँ पे चेक कर लिया कि उसकी आउटपुट कैसी है, किस तरह की है। तो वो आपने यहाँ पे यूज़ कर ली। उम्मीद है आपको समझ भी आएगा और आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इसको एंजॉय करेंगे। आप इसमें मुख्तलिफ सर्किट्स बनाएँ। जो आपकी फ़िज़िक्स की बुक है आपकी 10th की, उसको आप खोलें, उसको आप देखें। ये ऑलरेडी हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर आपने बनाए हुए हैं, और इनको अगर आप यहाँ पे सर्किट्स बना के चेक करेंगे थ्रू ऑसिलोस्कोप, थ्रू मीटर्स, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।